Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to the all students in the course STAT 630 research method. आज हम रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 60 डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 60 में आपकी बुक पे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो लेसन नंबर 20 है। ठीक है, सर्वे रिसर्च जो हमारा आज का टॉपिक है वो उसका नेम है जी सर्वे रिसर्च, और ये सर्वे रिसर्च आपकी बुक पे लेसन नंबर 20 है। आज हम स्टडी करेंगे एक सर्वे रिसर्च में जब कम्युनिकेशन अप्रोच करते हैं, हम इंटरव्यू लोगों के करते हैं तो दो तरह के इंटरव्यू होते हैं। उन दोनों तरह के इंटरव्यूज में से एक टाइप ऑफ इंटरव्यू को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, उन सारे को स्टडी करेंगे। अच्छा जी, सर्वे रिसर्च में फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन अप्रोच कि हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, राब्ता करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। हमारी कम्युनिकेशन अप्रोच के किन किन लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन राब्ता है, किन किन लोगों के साथ हम राब्ता कर सकते हैं, कम्युनिकेशन अप्रोच कहलाता है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ टीवी शोज में, मुख्तलिफ शोज में एंकर जो है वो मुख्तलिफ मेहमानों को अपने शो में मदऊ करते हैं, बुलाते हैं, तो वो उनकी कम्युनिकेशन अप्रोच होती है, किन लोगों के साथ वो अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ राब्ता है और उनके साथ वो कनेक्ट करके अपने शो में उनको इन्वाइट करते हैं। तो इस तरह दो तरह के इंटरव्यू जब भी लिए जाते हैं, दो तरह के इंटरव्यू होते हैं। इंटरेक्टिव इंटरव्यू होता है और नॉन इंटरेक्टिव इंटरव्यू होता है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। तो इंटरेक्टिव इंटरव्यू क्या होता है, नॉन इंटरेक्टिव इंटरव्यू क्या होता है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरेक्टिव इंटरव्यू को स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। इंटरेक्टिव इंटरव्यू क्या है जी, इसको इंटरेक्टिव इंटरव्यू को नीचे आपको नजर आ रहा है पर्सनल इंटरव्यू। हम इंटरेक्टिव इंटरव्यू को पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं। इसका मतलब है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। एक होता है जिस तरह के आपका एक बंदा इंटरव्यू लेता है और वो जो एंकर पर्सन है जिस बंदे का इंटरव्यू ले रहा है वो उस जगह पे मौजूद नहीं है, बल्कि किसी और शहर में एंकर पर्सन लाहौर में मौजूद है, और जिस बंदे के साथ जो रिस्पोंडेंट है उसका जो उसके जिससे वो इंटरव्यू ले रहा है वो आपके पास इस्लामाबाद में, तो एक नेट कनेक्शन के जरिए ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो ये नॉन इंटरेक्टिव में आ जाता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होती। और एक इंटरव्यू होता है कि वो बंदा जिसका इंटरव्यू लेना होता है, जो एंकर एक ही कमरे में मौजूद होते हैं, दोनों फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इस इंटरव्यू को हम इंटरेक्टिव इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू कहते हैं, जिसमें रिस्पोंडेंट और जो आपके पास रिसर्चर है दोनों एक ही कमरे में और फेस टू फेस मौजूद हों। एक आदमी दोनों आदमी एक दूसरे के साथ फेस टू फेस कनेक्ट हों, और वो एक दूसरे के साथ ऑनलाइन कनेक्ट ना हो, फेस टू फेस कनेक्ट हो, तो उसको हम उस इंटरव्यू को हम इंटरेक्टिव इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू का नाम देते हैं। अब हम इसके देखते हैं इसके कौन कौन से क्या क्या फायदे हैं पर्सनल इंटरव्यू के। सबसे पहला जो बेनिफिट आता है पर्सनल इंटरव्यू का, इट्स नेम इज द अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक। फीडबैक करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है जब आप फेस टू फेस इंटरव्यू कर रहे होते हैं, कि रिस्पोंडेंट जो है वो फीडबैक आपको बड़ी अच्छी तरह से कर सकता है। आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद वो आपको फीडबैक देता है, आपको उस क्वेश्चन मतलब आंसर देता है, तो बड़े अच्छे वे में दे सकता है। और आपसे अगर वो आंसर दे रहा है आपको, तो उसमें आपको अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप उससे दोबारा भी आस्क कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी ऑफ फीडबैक बढ़ जाता है, फर्स्ट उसका बेनिफिट होता है। उसके बाद सेकंड बेनिफिट आता है लेंथ ऑफ इंटरव्यू। अब देखिए, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं और एक लेक्चर होते हैं क्लास वाइज, आप कॉलेज में जाते हैं, वहां पे जाकर लेक्चर अटेंड करते हैं, टीचर वहां पे लेक्चर रेगुलर बेस पे आपको देते हैं। उन लेक्चर्स में और आजकल के लेक्चर में जिस तरह के भी कोरोना वायरस के वजह और कॉलेज सिस्टम भी ऑनलाइन है, बाकी सारे सिस्टम भी ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। इसमें क्या है, आप कॉलेज में जाते हैं, आपके 45 मिनट का पीरियड है, आपका लेक्चर लंबा हो गया तो आप नेक्स्ट टीचर से भी पीरियड टेक ओवर कर सकते हैं। लेंथ ऑफ इंटरव्यू को आप बढ़ा भी सकते हैं अपने पीरियड को। लेकिन जब आप ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं तो फिर आपको टाइम के लिहाज से चलना पड़ता है कि इतने टाइम में मैंने अपने लेक्चर को कवर करना है, उस हिसाब से आपको बोलना होता है। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो टाइम ओवर हो जाएगा, आप अपना कंटेंट जो है वो कवर नहीं कर पाएंगे। इस तरह लेंथ ऑफ इंटरव्यू भी इसी तरह आता है कि आप अगर फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां पे आपको लेंथ ऑफ इंटरव्यू की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना चाहे उसमें इंटरव्यू टेक ओवर कर सकते हैं। अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन एयर नहीं, अगर उसका टाइम फिक्स है तो आप लेंथ ऑफ इंटरव्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो इसका बेनिफिट है पर्सनल इंटरव्यू का, इट्स नेम हाई कंप्लीटेशन रेट, यानी कि आपका जो इंटरव्यू है उसके कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये इंटरव्यू हो रहा था, अभी हाफ ही इंटरव्यू हुआ था और कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, जो आपका रेस्पोंडेंट था वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब आपका इंटरव्यू अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपके इंटरव्यू कंप्लीट ना होने की वजह क्या थी, नॉन इंटरेक्टिव इंटरव्यू। इंटरेक्टिव इंटरव्यू का बेनिफिट ये है कि आपकी जो इंटरव्यू है वो कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फेस टू फेस आप बात कर रहे हैं,
तो इस तरह आपको पास कोई नेट प्रॉब्लम नहीं आएगी। फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो आप जितनी देर मर्जी बात करते रहे, लेकिन जब आप नेट पे बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपने भी हाफ इंटरव्यू किया, नेट प्रॉब्लम हुई, कनेक्शन कट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया और बाद में कनेक्ट नहीं हो पाया, तो इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस तरह नॉन इंटरेक्टिव इंटरव्यू में आपको ये उसका फायदा नहीं होता कि उसमें है कंप्लीट रेट जो है, आप इंटरव्यू को कंप्लीट होना ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस पर्सनल इंटरव्यू में जो आपके पास इंटरव्यू का कंप्लीट होना, ये इसके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। उसके बाद इसकी फोर्थ जो बेनिफिट है पर्सनल इंटरव्यू की, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। आप जो आपका एंकर पर्सन है, जो रिसर्चर जो है, जिसको आप कह सकते हैं, वो इंटरव्यू जो सब्जेक्ट है आपका, जिससे आप आंसर कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर ले रहे हैं, उससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी कर सकते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू में, यानी कि क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या होती है? आपने एक क्वेश्चन किया, उस पर उसमें जवाब दिया, आपने कहा कि अच्छा ये ऐसे, तो फिर ये ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे कहते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग, कि क्वेश्चन करके उलझाना बंदे को, ठीक है। एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन के बाद दोबारा फिर ये क्वेश्चन आ गया, यानी कि बंदे को कंफ्यूज करने के लिए क्रॉस चेकिंग की जाती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, कि ताकि वो बंदा कंफ्यूज हो जाए। तो इस तरह आप पर्सनल इंटरव्यू में ये क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनिंग हम इसे कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? आप जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आप उसके फेस बिहेवियर भी देख सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं। तो इस तरह आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, उसकी फेस एक्सप्रेशन को देखते हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे इस क्रॉस क्वेश्चन इस पर क्या असर किया है। लेकिन जब आप ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन करने से क्या होगा? जब आप किसी से ऑनलाइन क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है वो कुछ देर बाद वेट दे। अब देखिए, उसका आप फिर फेस बिहेवियर या बॉडी लैंग्वेज को चेक नहीं कर सकते। तो इस तरह क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो हम कर सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। उसके बाद इसका फिफ्थ जो है हाई पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि आपकी जो इंटरव्यू में इंटर होने वाले लोग हैं पर्सनल इंटरव्यू में, उसका रेट बढ़ जाता है, ज्यादा लोग इंटर हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपने इंटरव्यू में 10 लोगों को इन्वॉल्व किया है, उनमें से 4-5 लोगों का नेट प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से वो आपके इंटरव्यू में शामिल ना हो पाए। लेकिन जब आप फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे, एक जगह पे इकट्ठे होंगे, तो सारा लोग ज्यादा शामिल होने की चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। तो आपके जो सब्जेक्ट है उनके आने के, उनके आपके इंटरव्यू में शामिल होने के चांसेस भी पर्सनल इंटरव्यू में बढ़ जाते हैं। उसके बाद इसका 6th जो बेनिफिट है, इस नेम इज ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर। इसका मतलब क्या है? नॉन वर्बल का मतलब है कि आप उसकी, मैंने जैसा कि पहले बात किया कि जब भी आप पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन पे आपका जो सब्जेक्ट है उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं बाय बॉडी लैंग्वेज, बाय फेस एक्सप्रेशन, कि उसके फेस एक्सप्रेशन किस तरह की है, उसके बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है। तो इसको देखते हुए आप अपने रिस्पोंडेंट का, आप अपने सब्जेक्ट का जो है वो आंसर, जो उसका रिप्लाई है, उसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास है जी ऑब्जर्व करना नॉन वर्बल बिहेवियर। इसमें हम क्या करते हैं कि उस जो हमारा रिस्पोंडेंट है उसकी बॉडी मूवमेंट को चेक कर सकते हैं, उसके फेस एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेक कर सकते हैं। जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो उस पर उसके फेस एक्सप्रेशन किस तरह के थे, जब मैंने ये वाला क्वेश्चन किया तो उस पर उस हमारे सब्जेक्ट के फेस एक्सप्रेशन किस तरह के थे। तो फेस एक्सप्रेशन को जांचते हुए भी एंकर पर्सन अपने इंटरव्यू में बहुत से बेनिफिट्स हासिल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इंटरेक्टिव इंटरव्यू में, कि हम उसके जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं कि उसका बिहेवियर को, कि उसका बिहेवियर, उसका फेस एक्सप्रेशन कैसा है, उसका बॉडी लैंग्वेज किस तरह की रही मेरे इस क्वेश्चन पे। तो इस तरह ये इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। उसके बाद इसका 7th बेनिफिट है पर्सनल इंटरव्यू का, नॉन लिटरेट कैन गिव इंटरव्यू। अब ये ऐसे पर्सनल इंटरव्यू में ऐसे लोग भी इंटरव्यू दे सकते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं। अनएजुकेटेड पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन योर इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में। लेकिन जो आपके पास ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ऐसे लोग कई होते हैं अनपढ़, जो अनएजुकेटेड, जिनको नेट का यूज ही नहीं आता, तो वो आपके इंटरव्यू में फिर इंटर नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह पर्सनल इंटरव्यू का एक ये भी बेनिफिट है कि ऐसे लोग जिनका नेट का यूज नहीं आता, वो अनएजुकेटेड हैं, तो वो भी आपके इस इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो ये इसका 7th बेनिफिट है पर्सनल इंटरव्यू का। और उसके बाद इसका लास्ट जो बेनिफिट है पर्सनल इंटरव्यू का, इंटरव्यूअर कैन प्री स्क्रीन रिस्पोंडेंट। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है
कि जब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा उसमें जो आपका रिस्पोंडेंट है, जो आपका सब्जेक्ट है, वही आपको आंसर करेगा। कोई बंदा और आके आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिस बंदे से क्वेश्चन कर रहे हैं वही आंसर करेगा। लेकिन जो आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता, नॉन इंटरेक्टिव इंटरव्यू होता है, उसमें क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी से आपको मुख्तलिफ मेल्स आती हैं, आपको मेल आती है आपके सब्जेक्ट के मतलब कि आप सब अपने आपके सब्जेक्ट के मतलब आती है मेल कि आपका सब्जेक्ट किस तरह का आपको लगा, आपका टीचर पढ़ाने वाला किस तरह का था। आपने मुख्तलिफ एमसीक्यूज होते हैं, नीचे बॉक्स होता है कि आपका टीचर किस तरह था, उससे मतलब अपनी राय दें। तो ये आप मेल वापस भेजनी होती है आपको, तो वो क्वेश्चनेयर होता है। क्वेश्चनेयर की टर्म भी आप समझ लें। क्वेश्चनेयर क्या होता है, जब इन दी फॉर्म ऑफ मेल काफ़ी सारे क्वेश्चन पर मुश्तमिल एक बॉक्स की शेप में, पेज की शेप में आपको मेल सेंड की जाती है और आप उसका रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो क्वेश्चनेयर कहलाता है। उस क्वेश्चनेयर का आप आंसर कर रहे होते हैं। हो सकता है आप ना वो आपका अकाउंट आपका दोस्त ओपन करे और वो आपको वो सारी मेल फिल करके वापस यूनिवर्सिटी को सेंड कर दे। तो ये होता है, यानी कि 2 नंबर ज़्यादा हो सकती है नॉन इंटरेक्टिव इंटरव्यू में। और जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है उसमें आपके अलावा कोई हो, आपका दोस्त यहाँ आके उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता, आपको जवाब देना पड़ता है। तो ये होता है कि इसका बेनिफिट क्या है पर्सनल इंटरव्यू का, कि जो इस बंदे से आप आंसर कर रहे हैं वही आंसर का जवाब देता है। इसमें ये चांसेस नहीं होते कि आप जिससे आंसर कर रहे हैं उसका आंसर वो बंदा नहीं दे रहा बल्कि कोई और दे रहा है, जिस तरह का मैंने आपको यूनिवर्सिटी की मेल के एग्जाम्पल दिए यहाँ पे। उसके बाद जी आगे इसके डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेज क्या है, क्या क्या इसके नुकसानात हैं, उसको हम स्टडी करते हैं पर्सनल इंटरव्यू को। पर्सनल इंटरव्यू का जो सबसे पहला बेनिफिट आता है वो क्या है जी, वो है जी हाई कॉस्ट। इसमें बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वेंट हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं और एक बंदे का जिससे आपने पर्सनल इंटरव्यू करना है वो इस्लामाबाद है और आप भावनगर हैं। अब देखिए उसने इतना ज़्यादा लंबा सफ़र करके आना है या आपने उसके पास जाना है, तो आपको काफ़ी सारी कॉस्ट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरह जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है इसका पहला डिसबेनिफिट क्या है कि हाई कॉस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। उसके बाद इसका सेकंड है हाई ट्रेन इंटरव्यूअर। अगर आपने पर्सनल इंटरव्यू करना है तो उसके लिए आपका जो इंटरव्यूअर है वो हाई ट्रेंड होना चाहिए। नॉन इंटरेक्टिव इंटरव्यू में तो आपने मेल भेजनी ना, तो उसमें आपने क्या करना है कि क्वेश्चन लिख के भेजने, तो आपको एक वर्डिंग होगी, उसमें आपने क्वेश्चन किसी भी बंदे को कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछने हैं, आप क्वेश्चन लिख के टाइप करके भेज दें। लेकिन जब आपने पर्सनल इंटरव्यू करना है तो उसके लिए आपको एक ट्रेंड बंदा चाहिए जो आपके रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको उसको भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपने पर्सनल इंटरव्यू नहीं करना तो आप किसी भी अनट्रेड बंदे से भी वो क्वेश्चन मेल जो है वो सेंड करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सेकंड इसका डिस बेनिफिट क्या आता है कि हमें हाई ट्रेंड इंटरव्यू जो है वो हायर करना पड़ता है हाई पे, इस वजह से इसका सेकंड डिस बेनिफिट है। उसके बाद इसका थर्ड डिस बेनिफिट है जी इंटरव्यूअर इन्फ्लुएंस। इसमें क्या आता है, इसमें होता है कि इंटरव्यूअर जो है वो उस पर जो आंसर कर रहा है, जो रिस्पोंडेंट है उसका, जो सब्जेक्ट है उसका, उसकी जब वो फेस टू फेस होगा उसकी उम्र, उसकी एज, उसकी सेक्स भी उस पर असरअंदाज होगी कि इसकी एज के लिहाज से भी आप क्वेश्चन करेंगे, उसकी एज का लिहाज रखते हुए। तो ये आपका होता है इंटरव्यू का इन्फ्लुएंस के जब आप फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं तो दूसरे बंदे को जांचने के बाद उससे क्वेश्चन करते हैं कि इसकी एज किस तरह की है, इसका बिहेवियर किस तरह का है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को चेक करके बता सकते हैं कि ये एक कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको थोड़े से आप मुश्किल टफ क्वेश्चन करें वो गुस्से में आ जाते हैं, तो कुछ होते हैं जो आप जो भी क्वेश्चन कर लें वो इतना गुस्सा नहीं करते। तो इस तरह वो आपके पास इंटरव्यू जो है वो अपने रिस्पोंडेंट को जांच लेता है इंटरव्यू करने से पहले। तो ये उसके बाद उसकी एज और सेक्स में भी इसका बेनिफिट होता है। उसके बाद लास्ट में आता है लिमिटेशन इन रिस्पोंडेंट अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। अब जो जिससे आपने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चनेयर आपने जिससे आस्क करना है रिसर्चर, उसका आपका रिस्पोंडेंट जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है पर्सनल इंटरव्यू में। हो सकता है कोई एक हाई क्लास बंदा है, उसकी सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको इजाजत नहीं दी जाती कि आप उसका जाके इंटरव्यू करें, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, उसकी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत मुश्किल होगी, आप उससे मिल ही नहीं पाए तो आप उसका इंटरव्यू नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने नॉन इंटरेक्टिव वे में करना है तो वो अपने घर में बैठा हो, आप अपने घर में बैठे हैं, आप उससे इंटरव्यू कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल इंटरव्यू का ये डिसबेनिफिट है कि जब आपने पर्सनल इंटरव्यू से बंदे से करना है तो सिक्योरिटी बेस पर हो सकता है कि आप उस बंदे से ना मिल पाए, हाई क्लास बंदा हो। तो इस तरह इसका फोर्थ डिसबेनिफिट है। उसके बाद फिफ्थ है जी सम नेबरहुड आर डिफिकल्ट टू विजिट। कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनको विजिट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में बताया एक्सेसिबिलिटी वाले में कि
कुछ बंदे हाई क्लास होंगे जिनको सिक्योरिटी बेस पर आपको उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप कुछ बंदों को साथ तो इजीली कांटेक्ट करके फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकेंगे, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होंगे जो जिनके साथ सिक्योरिटी बेस की बुनियाद पर या हाई क्लास होने की वजह से आपको उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा, तो फिर वहां पे आप उनके साथ इंटरव्यू को कांटेक्ट नहीं करवा सकते। तो इस तरह ये आपके पास इसका डिसबेनिफिट आता है। उसके बाद जी इसका ये आता है लेस स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग। अब देखिए मेल आती है, मेल में एक अच्छी वर्डिंग राइट की होती है, अगर एक वर्ड राइट कर बहुत सोच समझ के कि यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया जाए। लेकिन जब आपका इस तरह का फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो वर्ड आपने यूज करना है, जो अचानक उस वक्त पे आपके जहन में आया, आपने वो वर्ड यूज कर लेते हैं। इसी तरह ना, तो इस तरह लेस स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग, वर्ड का जो स्टैंडर्ड है वो लो हो जाता है। आप उस हाई वर्डिंग नहीं यूज कर पाते जो कि मेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें इस फिर वर्डिंग की स्टैंडर्ड जो है वो लो हो जाता है। तो ये भी इसका डिसबेनिफिट है कि फेस टू फेस इंटरव्यू जब भी आप करेंगे तो इसमें वर्ड क्लीन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड है वो लो हो जाएगा। उसके बाद इसकी लास्ट डिसबेनिफिट आता है पर्सनल इंटरव्यू का, नॉन अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि आप फेस टू फेस जब भी इंटरव्यू करते हैं तो वो किसी भी जगह पे हो सकता है। वर्कशॉप आप हो सकता है वो अपने ऑफिस में और आप वहां पे जाके पहुंच गए और उससे इंटरव्यू करने लग पड़े। आप उसके घर में मौजूद हो, वो आप घर में उसके चले गए और वहां पे आप उससे इंटरव्यू करने स्टार्ट कर दिया। शॉपिंग सेंटर में, शॉपिंग मॉल में कर सकते हैं। तो इसकी जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, इसकी जो स्पेसिफिक जगह नहीं होती, आप कहीं पे भी जाके फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हो सकता है आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका रिस्पोंडेंट है, वो घर पे उस तरह से आपके सवालों के जवाब खुल के ना दे सके, या शॉपिंग मॉल में ना दे सके, या वर्क प्लेस पे ना दे सके, अपने ऑफिस में ना दे सके। तो इस तरह इन्वायरमेंट का ना होना, ये भी आपके पास फेस टू फेस इंटरव्यू का डिसबेनिफिट है कि हम जो फेस टू फेस इंटरव्यू है वो किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे टेक ओवर कर सकते हैं। लेकिन वो जो प्लेस है वो हो सकता है वो जो आपका रेस्टोरेंट है उसके लिए इतनी बेनिफिशियल ना हो, यानी कि वो वहाँ पे उतनी आराम के साथ जो आंसर ना दे सके आपके क्वेश्चंस का, कि अपने घर वालों के सामने जो आप क्वेश्चन करते हैं उससे वो अपने घर वालों के सामने उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं देता बल्कि गलत दे देता है। तो इस तरह ये भी आपके पास एक डिसएडवांटेज आता है, डिसबेनिफिट आता है पर्सनल इंटरव्यू का। तो आज के लेक्चर जो कि सर्वे रिसर्च था उसमें हमने इंटरेक्टिव इंटरव्यू और नॉन इंटरेक्टिव इंटरव्यू पढ़ा। इंटरेक्टिव इंटरव्यू को जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू कहते हैं उसकी डिफाइन स्टडी की, और उसके बाद उसके बेनिफिट्स और डिसबेनिफिट्स को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।